2024 में इस देश से नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर शाही को खत्म किया जाएगा, गति सुधारा जाएगा। तो ये कहते हैं या घूमते हैं, काम तो कुछ जमीन पर होती नहीं है। 400 पार किस आधार पर मिलेगा? 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी तो दिए नहीं, पढ़े लिखे को पकौड़ा तलने कहे और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर दिए ताकि गरीब गुरबा का आरक्षण खत्म हो जाए। आज देश में जो है लोकतंत्र पर खतरा है। आज देश में बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान पर खतरा है कि 5 केजी अनाज देते हैं। क्या यही विश्व गुरु बनने का भारत है? आप जो है लोगों को बेवकूफ नरेंद्र मोदी जी मत बनाइए। लोग अभी के बात पर भरोसा नहीं रहा। मैम, जिस प्रकार से मोदी जी भी यहाँ आए, आज तेजस्वी जी आ रहे हैं चंद्र रविदास जी के प्रचार में, क्या कहेंगे? मोदी जी आए हैं तो मोदी जी जो बिहार के लोगों के साथ वादा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, क्या जमुई के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? वो कहते थे कि 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते पर देंगे, क्या मिल गया? वो कहते थे कि किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, क्या मिल गया? वो कहते थे कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, क्या कमर तोड़ महंगाई कम हो गई? वो कहते थे कि डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, क्या हो गई? तो वो कहे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आपको मालूम होगी कि बीएचयू में छात्रा के साथ उनके लोगों ने गैंग रेप करने का काम किया और मोदी जी चुप रहे, उसको बचाने के फेरा में लगे रहे। महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, आधी आबादी की बात करते थे, कहते थे मैं 33% आरक्षण दे रहा हूँ, महिला बिल पारित कर रहा हूँ। और आपने देखा कि किस तरह से वो जो 17 सीट बीजेपी ने बिहार में लड़ने जा रही है, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। और एक तरफ देखिए, अभी मेरा पूरा लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है, हमारी पार्टी ने 5 महिला को मैदान में भी उतार चुके हैं, जिसमें अर्चना रविदास भी है। और इतना ही नहीं, 11 विधान परिषद का सीट था जिसका नोटिफिकेशन हुआ, 5 राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में आया और राष्ट्रीय जनता दल ने 5 में से 3 महिला को विधान परिषद बनाया, जिसमें हमारे जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को भी उस विधान परिषद में उन्होंने भेजने का काम किया। तो ये कहते हैं या घूमते हैं, काम तो कुछ जमीन पर होती नहीं है। कहे जुआ भाई नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा। अब प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी तो दिए नहीं, पढ़े लिखे को पकौड़ा तलने कहे और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर दिए ताकि गरीब गुरबा का आरक्षण खत्म हो जाए। आज देश में राजद के आज देश में जो है लोकतंत्र पर खतरा है। आज देश में बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान पर खतरा है। आज देश में गरीब गुरबा का आरक्षण पर खतरा है। इसलिए वो आए हैं, उनका काम है आना और जुमलेबाजी करके लालच देके चला जाना कि 5 केजी अनाज देते हैं। क्या यही विश्व गुरु बनने का भारत है? 5 साल भी मिलेगा और 5 साल आप भारतीय को सिर्फ और सिर्फ 5 केजी अनाज के लिए जिस देश में लोग खड़े हो लाइन में, क्या वह देश विकासशील हो सकता है, विकसित की ओर जा सकता है? आप जो है लोगों को बेवकूफ नरेंद्र मोदी जी मत बनाइए। आप जो 5 केजी अनाज देते हैं वो अनाज आपके खेत में नहीं, वो किसान उपजाते हैं जो एमएसपी के लिए जब बॉर्डर से जंतर मंतर पर धरना के लिए चला था तो आपने रोड पर कांटी ठुकवाने का काम किया, किसानों के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। और जब किसान धरना पर बैठा था अपने स्कॉर्पियो से कुचलवाने का काम किया। ये है आपका इस देश के नौजवान जिसका उम्र 20 साल से 25 साल का रहता है, देश पर प्रहरी का काम करता है, सेना में जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस लड़का को 4 साल के अग्निवीर में आपने झोंक दिया, उसमें भी वो लोग 25% रहेगा जो आरएसएस का जिसका परिवार के लोग मेंबर है, बाकी 75% को 4 साल में आप उस अग्निवीर से हटाने का काम करेंगे। सवाल है, परिवारवाद पे लगातार मोदी जी हमला कर रहे थे और यहाँ चिराग पासवान के जीजा जी के प्रचार में आए। भैया परिवारवाद तो वहाँ है, गरीब का बेटा और बेटी जब अच्छा कपड़ा पहनता है पता लगता है चोरी करके लाया होगा, वही हाल है। आप देखे होंगे परिवारवाद उनके यहाँ है, पर जिसके साथ ये कर रहे थे एलईडी का टाइम है,
लालटेन की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आपके बगल में बैठे हुए जो नीतीश कुमार जी है, यहाँ परमाणु बम जैसे बम का पूरा दुनिया हाइड्रोजन बम जैसे आविष्कार हो गया है, और आप जो है तीर का वहाँ क्या जरूरत है? आप जो है जिसके साथ बैठे हुए हैं, आप मॉल पर अटारी लोग बना रहा है, वहाँ झोपड़ी का क्या गुण है जिसके प्रचार में आप आए हैं? आप जो है जहाँ हिंडाल को कुकर है, वहाँ पर कराही जितन माझी का क्या काम है? आप जिसके साथ नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र गए तो कहे कि 70,000 करोड़ का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार किया, और उनके साथ चले गए तो कुर्सी भी मिल गया और जो है राजा हरिश्चंद्र भी बन गया। तो ये क्या बोलते हैं लोग, अभी के बात पर भरोसा नहीं रहा। एक सवाल ये भी है कि मुकेश सहनी कल जो है अपनी पार्टी का गठबंधन आपके साथ कर लिए हैं, कितना फायदा देखते हैं? देखिए, मुकेश सहनी जो आए हैं तो हम लोग लालच में किसी को थोड़े बुलाते हैं, हम लोग लालच में नहीं समझौता करते हैं। आपने देखे कि चिराग पासवान जी को यहाँ के लोगों ने 2-2 बार जिताने का काम किया, और वही चिराग पासवान हनुमान बने हुए थे नरेंद्र मोदी का, और उनके पिताजी को मरने के बाद उनके फोटो को पैर से बूट से कुचल करके गेट आउट गर्दनियां देकर भगा दिया, रोता था। आज जो है हनुमान बने हुए हैं परिवारवाद से लेकर के। लेकिन हमारे यहाँ मुकेश सहनी जी को भी उन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। देखिए यूपी में गए तो किस तरह से उनको नजरबंद किया, विधायक को तोड़ लिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। इसलिए हमारे यहाँ A to Z की पार्टी आप बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिनके लिए सब दिन लड़ने का काम किया, वो अगर आ गए तो उनका जगह है मेरे। 400 पार मोदी जी लगातार हर मंच से कर रहे हैं, और बिहार में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। 400 पार किस आधार पर मिलेगा? जो बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं कहते थे भाइयों आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, और नरेंद्र मोदी कहता है डीएनए खराब है। कितना नाक और बाल बोरा का बोरा बक्कू का बक्कू बेचने का काम किए। अब उन बताएंगे कि डीएनए ठीक हो गया, क्या होगा, 400 पार कैसे करेगा? गिरगिराते रहे। जब प्रधानमंत्री आए तो गिरगिराते रहे ये नीतीश कुमार जी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। दिया? इनको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इस चुनाव पर सबको रखे हुए हैं नरेंद्र मोदी। देखिए ना पारस को कैसे गेट आउट लोग किया। ये लोग स्वार्थ की राजनीति में है। ये लोग गरीब गुरबा का पार्टी नहीं है। बिरला, टाटा, डालिया, बजाज, मोदी, अडानी, अंबानी के लिए लड़ता है। देश के लोग को नहीं दिया। विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, वो सबका है। ये क्या बोलेंगे? महिला को एक तरफ देखिए हमारे नेता को इसलिए चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि 17 साल बनाम 17 महीनों में 55 लाख नौकरी युवाओं के चेहरा पर मुस्कान लाने का काम किए। कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ। खेल जगत में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। लाखों लोग को नौकरी देने का काम किए मेडल। और एक तरफ जो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान महिला के साथ उनके संसद ने यौन शोषण किया और नरेंद्र मोदी चुप रहे। तो वो जो है क्या बोलते हैं, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी ने जातिगत गणना करके उस खास करके मैं अति पिछड़ा से आती हूँ, कर्पूरी जी ने 12% दिए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय इस बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम ने उसको 18% दिए और बाबू तेजस्वी यादव ने 25% किया। टोटल आरक्षण को जो है 75% करने का काम किए और नरेंद्र मोदी के पास भेजने का काम किया। इसके 90 सूची में शामिल करिए। कहिए नरेंद्र मोदी को कर देंगे, पूरे देश में जातिगत जनगणना करा देंगे। 5 साल से जो मंदिर नहीं बना, मंदिर बनवा दिए। चौंकाने वाला रिजल्ट। हमारे नेता मुद्दा पर बोलते हैं, हमारे नेता मुद्दा पर काम करते हैं। हमारे नेता जो आदरणीय नेता हैं सो काम के आधार पर बोलते हैं। उसके तरह जो कहते हैं वो करते हैं, उसके तरह जुमलेबाजी नहीं करते। इसलिए एक भी सीट नहीं मिलेगा। और 34 में सवाल यह है कि मोदी जी लगातार राम मंदिर का जिक्र हर मंच पे कर रहे हैं। कह रहे हैं 5 साल से राम मंदिर नहीं बना, मंदिर बनवा दिए।
मतलब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी। आपके पास क्या काट है, कैसे लोगों को समझाएंगे? आप देखिए ना, राम मंदिर बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, आप देखिए ना, ये गरीब गुरबा लोग की एंट्री था वहाँ, वोट देने वाली की एंट्री थी, माल देने वाली की एंट्री थी ना। वहाँ नीता अंबानी अडानी जैसे लोग थे, फिल्म जगत के लोग थे, कि गरीब गुरबा लोगों के लिए बना था। तो ये लोग तो बोलते हैं गरीब गुरबा। आपने देखा होगा कि बीजेपी वाला कैसे दलित के ऊपर पेशाब करता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो मारता है। तो राम मंदिर बनाते वक्त ही गरीब गुरबा है, उसमें एंट्री लेने के बाद भगवान छुआ जाते हैं। ये मनसा है। ये बाबा भीमराव के संविधान को हम के जगह पर ये चाहते हैं कि मनुवाद का जो है संविधान लागू हो, और वो संविधान जो है लागू करके ये गरीब गुरबा को चाहते हैं मंदिर के नाम पर। और मंदिर राम जी, देखिए जब जा रहे थे राम जी को विपत्ति पड़ा, तो देखिए सुग्रीव कौन थे, हनुमान जी कौन थे, अंगद कौन थे, ये सारा लोग जामवंत कौन थे, ये गरीब गुरबा आदिवासी लोग, उनका सेना था। और ये उन लोग के देह पर पेशाब करके अपमानित करते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर मारते हैं। राम की बात करना बेईमानी है। और यहाँ से 24 में इस देश से नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर शाही को खात्मा किया जाएगा, गति सुधारा जाएगा। और 25 में हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। या इनके ईडी और सीबीआई से हमारे नेता डरने वाले नहीं है। और जमुई से अर्चना जी बहुत वोट से निकल रही है, जीजा और साला का यहाँ नहीं चलेगा, जीत जाएगी, एकदम जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।